नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन में फिर से स्वागत है आपका। करंट अफेयर्स 13 सितंबर। आज हमारा एक और हफ्ता ख़त्म हुआ और पिछले हफ्ते में जो भी हमने पढ़ा था वो आज हम वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पर। आज बिहार वाला इसमें कंपाइल नहीं कर पाया मैं, आपको एक दो दिन में बिहार वाला भी मैं कवर कर दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है, उसका सही आंसर है बांग्लादेश। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की थी? 16%। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है इससे सूक्ष्म सिंचाई में। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से जिस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है, बांग्लादेश है वह देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, हमने बताया था इसके बारे में आपको। EPFO ने पिछले वित्तीय वर्ष में जितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? 8.5%। पहले 8.25% के हिसाब से देंगे, फिर 0.35% दिसंबर में देंगे। यह हमारा आपसे बताया था मैंने आपको। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपए में खरीदी है? 1.7% हिस्सेदारी खरीदी है अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने। इसने जियो में भी निवेश किया है। इंग्लैंड का जो खिलाड़ी ICC T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर आया है, उनका नाम है डेविड मलान। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। लोगों के प्रति आत्महत्या को रोकने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? फ्रांस के साथ यह वार्ता हुई थी त्रिपक्षीय के रूप में, तीनों देशों ने मिलकर। जिस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? पंजाब उसका आंसर है, और ये हमने आपके लिए छोड़ा था क्वेश्चन का आंसर, और इसका सही आंसर है पंजाब। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? 9% की गिरावट है होने की संभावना है वित्त वर्ष 2020-21 में। और बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? परेश रावल सही आंसर है। परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया था? 105वें स्थान पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की थी? 7 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? 971 करोड़ रुपए। और ये सड़क का जो नेशनल हाईवे नंबर 80 है, ये मैंने आपको बताया था, 80 नंबर। हाल ही में देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। कौन सा देश था वो? रूस। स्पुतनिक V नाम से इनकी जो कोरोना की दवाई इन्होंने लॉन्च की है, स्पुतनिक V नाम है इसका। भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है वो देश के नाम है इजराइल और अमेरिका। RBI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि यह क्या होगी? 50 करोड़ रुपए। अधिकतम राशि 50 करोड़ रुपए तक का इसमें ले सकते हैं स्टार्टअप के लिए। जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, नेपाल देश है वह। ब्रिक्स खेल 2020-21 की मेजबानी किस देश को मिलनी थी? भारत को मिलनी थी। और इसी के साथ खेलो इंडिया का जो हमारा कार्यक्रम होता है वह भी होगा इसी के साथ, ताकि ब्रिक्स खेलों के साथ नए जो युवा खिलाड़ी हैं वो फ़ायदा उठा सकें, देख सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की? अयोध्या एयरपोर्ट के नाम पर करेंगे। एयरपोर्ट को अब
श्री राम जी के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पर करने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, नाम याद रखिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो बन गए हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और ये पोर्चुगल से खेलते हैं। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत की गिरावट की अनुमान लगाया? 10.5%। फिच ने लगाया है 10.5% गिरावट की, और अभी हमने क्रिसिल का देखा था, उसमें 9% का। राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM पूरा नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म में, इस योजना को फिर से लॉन्च किया है। असम सरकार ने किया है ये। वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी, उड़ीसा राज्य है, जहाँ पे क्रूज चलाएंगे। ये चिल्का लेक में भी चलाने की योजना बन रही है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को एक नया नाम रखा है, उसका नाम है VI, V फॉर वोडाफोन और I फॉर आइडिया। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, वो हमारा देश भारत है। भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर गोविंद स्वरूप। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन थे? पियरी गैसली, और इन्होंने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स जीता था। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? वेदुरु नगर नाम है उस जिले का। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांस ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उनका नाम है आयुष्मान खुराना। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, उनका नाम है मुरली राम कृष्णन। जिस राज्य ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ईज़ ऑफ डूइंग मतलब कोई सा भी बिजनेस चालू करने के लिए सबसे इजी तरीके से जहाँ पे प्रक्रिया है वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे कोई नया अगर अपना बिजनेस खोलना चाहे तो उनको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़ती है और इजीली उनको बिजनेस करने में आसानी होती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जिसे नियुक्त किया गया है IAS नीतीश्वर कुमार हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु दिवस मनाया गया और ये 7 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करके और शेयर करना ना भूलें, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।